Fight. हाय, दिस इज मी। और आपने जस्ट मुझे मेरी फर्स्ट टूर्नामेंट की गोल्ड मेडल फाइट पे एक एमएमए प्लेयर को ब्रूटली नॉकआउट करते हुए देख लिया। सरप्राइजिंग राइट? बट व्हाट इफ आई टेल यू, मैंने सेमीफाइनल्स में मुझसे काफी ज्यादा हेवीवेट कैटेगरी एंड ऑलमोस्ट 6.4 फीट टॉल फाइटर को ऐसे सुपर पंचेस दिए कि उसका हेडगार्ड तक उड़ गया और उसका इतना खराब हाल हो गया कि उसे सांस तक लेने में तकलीफ हो गई। और ये सब हुआ सिर्फ 30 मिनट्स में। Hi, myself Harish Gaikwad and I am 26 years old and the goal of this YouTube channel is to reach from 0 to 1 million subscriber by the end of this year. So go ahead and smash that subscribe button just like I smashed this both two MMA players out. सबसे पहले आओ जान लेते हैं मैं इस बॉक्सिंग रिंग में क्यों और कैसे पहुंचा। और बचपन से ही मैं ऐसा बच्चा था जो स्पोर्ट्स में अच्छा था और मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी शुरू हुई फ्रॉम बीइंग अ अंडर 14 मैराथन चैंप टू बीइंग एन एक्स नेशनल मेडलिस्ट इन आर्चरी। और मैंने अपनी आर्चरी की ट्रेनिंग इंडिया के बेस्ट इंडियन आर्मी कोचेस से लेके दुनिया के बेस्ट साउथ कोरियन कोच के पास की हुई है। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि किसी भी एवरेज इंसान से मेरा स्ट्रेंथ, स्टैमिना और फिटनेस काफी ज्यादा अच्छा होने के बाद भी मुझे एक सवाल हमेशा बॉदर करता था, जो था कि कैन आई फाइट? एंड आई एम प्रीटी श्योर बचपन से हर एक मर्द की जान ये सवाल खाते रहता है, मगर 99% मर्द डर के इस बारे में कुछ नहीं करते। मगर मैं था उस बचे हुए 1% में से और मैंने डिसाइड किया टू जॉइन अ MMA फाइटिंग जिम। सो ऑलमोस्ट 95% जिंदगी स्पोर्ट्स में बिताने के बाद मुझे एक बात पता चल गई थी कि इट्स नॉट अबाउट हाउ बिग योर क्लब इज बट ऑल अबाउट हाउ गुड योर कोच इज। एंड लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मुझे मिले एक परफेक्ट कोच जो ना कि मेरी फिजिकल फिटनेस स्ट्रेंथन अप करने में मेरा टाइम वेस्ट करने वाले थे, क्योंकि वो तो मेरी पहले से अच्छी थी, मगर एग्जैक्टली मुझे कॉम्बैक्ट फाइट रेडी करने के लिए तैयार करने वाले थे। और उनका नाम है विवेक सर। So just like Bruce Lee said, it's not about how strong you look, it's all about how strong you are. हमने शुरू की exactly fighting techniques learn करने में हमारी ट्रेनिंग शुरू। Strength and stamina में तो हम पहले से ही आगे थे, मगर the worst part of training was flexibility, kicks. So I decided to train only kicks, and I trained more, and my hard work paid off. My biggest weakness became my biggest strength. मेरी किक्स मेरे पंचेस से भी ज़्यादा अच्छी हो गई। और 3 महीने की अल्टरनेट डे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करने के बाद आया वो दिन जब मेरे कोच ने कहा कि हरीश, यू आर रेडी फॉर अ एमेचर MMA फाइट। अभी ऑफ कोर्स मुझे फाइट करनी थी, मगर 2 छोटे प्रॉब्लम्स थे। बिना पर्सनल हेड गार्ड के और लेग गार्ड के फाइट में एंट्री नहीं होती। तो हमने तुरंत अमेज़न पे जाके घाई में एक बड़ी साइज का हेड गार्ड ऑर्डर कर लिया। ये थी हमारी पहली गलती। और दूसरा ऑर्डर किया हमने लेग गार्ड, जिसकी डिलीवरी लिटरली फाइट के दिन मॉर्निंग को होने वाली थी। और फाइनली जो देखने के लिए आप सभी ने इस वीडियो पे क्लिक किया, आ गया था हमारा फाइट डे। सो सुबह उठते मेरे दिमाग में आया सबसे पहला ख्याल, आई होप टू गॉड मेरे लेग गार्ड्स की डिलीवरी मैच के पहले हो जाए। एंड लकीली वी रिसीव्ड इट ऑन टाइम। बट हियर कम्स द मोस्ट सरप्राइजिंग, स्कैरी एंड द फनीएस्ट पार्ट। एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू गाइज कि मेरे दिन का ये पार्ट मेरी फाइट से ज्यादा स्कैरी था। सो हुआ ये कि मेरे हाथ में बहुत सारा सामान होने की वजह से मैंने अपने लेग गार्ड्स दे दिए मेरी मम्मी को। एंड ऑफ कोर्स ऑटो में ट्रैवल करते वक्त मम्मी ने सबकॉन्शियसली उन्हें रख दिए ऑटो की सीट के पीछे। एंड यस, यू आर गेसिंग इट गॉड डैम राइट। आपसे भी कभी ना कभी जिंदगी में रिक्शा के पीछे सामान रख के छूट गया होगा। एंड यस, फाइट के डेस्टिनेशन पे पहुंचते ही अननोइंगली हमारे रिक्शा वाले भाई साहब हमारे लेग गार्ड लेके छूम मंतर हो गए। आई वॉन्ट यू गाइज टू नो 26 ईयर्स ऑफ माई एंटायर लाइफ टाइम मैंने इस फाइट का इंतजार किया था। मुझे बॉक्सिंग रिंग तक पहुंचने के बाद इस फाइट से डिस्क्वालीफाई नहीं होना था। नहीं, नो, नेवर। सो द सेकेंड आई रियलाइज्ड कि रिक्शा वाले भैया हमारे लेग गार्ड लेके चले गए हैं, आई ट्राइड टू स्टे काम एंड थॉट ऑफ मेकिंग द बेस्ट मूव ऑन द चेस बोर्ड। कुछ भी क्यों ना हो जाए बॉस, मुझे तो ये फाइट करनी थी। लकीली जस्ट बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क, कुछ लोकल्स को कॉल करते ही द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग हैपेंड। 30 मिनट्स में ही मुझे अपने ऑटो वाले भैया
और लेग गार्ड्स मिल चुके थे। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट बीइंग काइंड एंड नाइस टू पीपल एंड हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इज सो गॉडडैम इम्पोर्टेंट। लिटरली नामुमकिन चीज मुमकिन हो गई। डू नॉट फॉरगेट टू बी काइंड एंड नाइस टू एवरीवन अराउंड यू, ओके? बीइंग काइंड इज सो गॉडडैम सेक्सी। सो फाइट के पहले ही जिंदगी में इतने सारे थ्रिल लेने के बाद हमें सिर्फ इंतजार था हमारी फाइट का, और वेन्स करने के बाद कुछ मिनटों का इंतजार कुछ घंटों में बदल गया। और कुछ घंटों से मेरा मतलब 6 घंटे। So if you're not part of this self-improvement channel, I want you to know that I eat only once a day. And after literally 28 hours of fasting, I was really hungry because it was my meal time. By the way, eating only one meal a day is the most healthiest thing you can possibly do. And just for you guys, मैंने उस पे already एक वीडियो बनाई हुई है। And I'll highly recommend you guys to check it out after watching this video. और हमारी बॉक्सिंग रिंग से हमारा फर्स्ट फाइट कॉल, और उनके हिसाब से बहुत छोटा सा मगर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ट्विस्ट। हमारे फर्स्ट अपोनेंट का वेट हमसे ऑलमोस्ट 10 kg ज्यादा था, यानी कि ऑलमोस्ट 2 वेट कैटेगरीज आगे। उन्होंने उसकी फाइट डायरेक्टली मुझसे लगा दी। अभी जो भी व्यूअर ये वीडियो देख रहा है, अगर उनको बॉक्सिंग के बारे में थोड़ी भी आइडिया हो, 5 किलो डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ हम 10 से 15 किलो ज्यादा की बात कर रहे हैं। कहाँ 74, कहाँ 85 प्लस। सो इवन आफ्टर ये कोई भी बॉक्सिंग रूल्स के बाहर होने के बाद भी वी स्टेप्ड इनटू द फाइटिंग रिंग टू फेस आवर फर्स्ट गॉडडैम फाइट, लिटरली इन फ्रंट ऑफ अ चीयरिंग भरा हुआ क्राउड। बाय द वे, आई आल्सो फॉरगॉट टू मेंशन, मैंने बस अपनी एंजाइटी बढ़ा के और प्रेशर में परफॉर्म करने के लिए अपने सारे दोस्तों को जबरदस्ती उनकी जॉब से छुट्टी लेकर और मेरे मॉम डैड्स को भी मेरी फाइट देखने आने और मुझे चीयर करने फोर्स किया हुआ था। कॉल मी क्रेजी, बट मुझे ये फाइट हाईएस्ट प्रेशर एंजाइटी में खेलनी थी। एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज इन फ्रंट ऑफ योर बॉयज एंड योर फैमिली। अब बिना कोई वक्त जाए किए हुई हमारी फाइट की शुरुआत। ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, just because the opponent was very big, just to keep him away from me, I used my kicks to do that. मुझे खुद नहीं पता यहाँ मैंने राउंड हाउस किक के साथ एक क्रॉस मिस करके जो कॉम्बिनेशन किया है वो कैसे हुआ, मगर इट लुक्स सो कूल। Being a noob new fighter, मुझे काफ़ी रूल्स पता नहीं थे, एंड आई फिगर्ड आउट मैं अपने ओपोनेंट्स को पंच के नाम पे पुश कर रहा था। और ये पता चलते ही मैंने फाइनलाइज किया, भाई कुछ भी करेगा मगर पुश नहीं करेगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ कर दी हमारे लूज हेड गार्ड ने अपने एक्टिंग की शुरुआत, और ये पड़ा हीरो को पहला अच्छा पंच। एंड जस्ट बिकॉज स्टैमिना वॉज अवर प्लस पॉइंट, आई स्टार्टेड प्लेइंग विद हिम, और मैंने शुरुआत कर दी स्मार्टली पॉइंट्स चुराने की। So exactly this happens when you are tall, you mostly have weak legs. और यहाँ भाई ने कर दी अपने बहुत सारे पंचेस से हमें कूटने की शुरुआत, बट लिटिल डिड ही नो दैट वाज द प्लान। मुझे जस्ट बहुत सारे पंचेस डिफेंड करके उसे थकाना था, और अब हमारी बारी थी। बॉडी एड्रेलिन वेंट टू द मून, और लिटरली मैं उसको अपने पंचेस से बुलाने लग गया। दैट इज सो बैडएस, इतना बैडएस कि हमारे आखिरी पंच ने लिटरली उसका हेड गार्ड तक उड़ा दिया। द फर्स्ट नॉकआउट ऑफ माई लाइफ। दो चीजें तो हमें पता चली गई थी कि भाई को सांस लेने नहीं हो रहा था, और दूसरी चीज हमें फाइट के ज्यादा रूल्स तो पता नहीं थे, मगर भाई को नॉकआउट करने के बाद शायद हम फाइट जीते ही होंगे। एंड वो हमने ऑफिशियली हमारी जिंदगी की पहली बॉक्सिंग फाइट जीत चुकी थी। बट लिटिल डिड वी नो, रिंग से उतरते ही जब मेरे सारे भाई सेलिब्रेट करने में बिजी थे और मैं अपना हार्ट रेट रिंग से सेलिब्रेट करते करते ही उतरने के बाद रेफरी साहब ने हमें हमारी सेकेंड फाइट के लिए तुरंत कॉल दे दिया। यस, आई नो इट साउंड्स अनबिलीवेबल, बट दैट्स द ट्रुथ। अभी लाइफ में जिसने भी कभी फाइट की होगी, स्ट्रीट फाइट ही सही, उनको ये बेसिक आइडिया तो होगा ही कि हमारा जिम में 1 घंटा वर्कआउट करने की थकान को भी हम फाइट की 1 मिनट की थकान से कंपेयर नहीं कर सकते। फाइट करते वक्त आपका बॉडी, माइंड एंड सोल हाई एंजाइटी पे होने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी थक जाते हो। एंड जस्ट बिकॉज मैनेजमेंट वालों को टूर्नामेंट टाइम पे खत्म करनी थी, उन्होंने हमारी फाइट बैक टू बैक लगा दी। आई नो लाइफ इज अनफेयर, और बच्चों जैसा रोने से अच्छा मैंने सोचा चक इट, इससे बुरा और हो ही क्या सकता है। एंड आई वाज लाइक लेट्स गेट इट डन। बिना मैनेजमेंट से कोई आर्ग्यूमेंट करे मैंने स्टेप इन किया,
एक फ्रेश रेडी फाइटर के साथ। एक जगह मैं और मेरा हार्ट रेट वाज इन द स्काई, थके हुए हालत में, एंड मेरे सामने एक फ्रेश रेडी फाइटर रेडी टू ऑफिशियली किल मी। सो माय ओनली गेम प्लान वाज कि जब तक फाइटर मेरे पास नहीं आता मैं रेस्ट कर लूंगा, और जैसे ही वो मेरे पास आ जाए और मुझे 100 पंचे से क्यों ना मार दे, मैं उसे एक स्ट्रॉन्ग पंच से कम बैक दूंगा। वो 100 मारेगा, मैं 1 मारूंगा। एंड ऑल्सो मैंने फिगर आउट कर लिया था, इफ आई वॉन्टेड टू विन दिस फाइट, मुझे सिर्फ अपनी बॉडी नहीं अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। एंड आई स्टार्टेड फाइटिंग स्मार्टर। एंड फाइट करते वक्त एनर्जी सोर्स इनटेक का तो कोई चांस था नहीं, खाना पीना तो कर नहीं सकते। सो द ओनली एनर्जी सोर्स वाज डीप ब्रीदिंग, एंड आई स्टार्टेड ब्रीदिंग डीपली। और यहाँ सीखा हमने और एक नया रूल, फाइट करते वक्त हेड ज्यादा नीचे नहीं रख सकते। और स्मार्ट मूव्स करने का वक्त आ गया था। अपोनेंट का पैर उठाते ही हमने रिफ्लेक्स में कनेक्ट किया, हमारा क्रॉस एग्जैक्टली उसके चिन के नीचे हो गया। नॉक आउट, हे नॉक आउट होता भावा। एंड अगेन दिस इज मी स्मार्टली कुछ सेकंड्स का ब्रेक चुराते हुए। फाइट खेलना ही नहीं है रेफरी साहब, हमें फाइट अभी तो जीत के ही जाना है। कंप्लीटली ड्रेन होने के बाद लास्ट 10 सेकेंड सुनते ही मेरी जान में जान आ गई। ऑल आई हैड टू डू वाज डिफेंस बिकॉज आई वाज डन। और भले ही मैंने उसे नॉकआउट ही क्यों ना किया हो, अपोनेंट ने हमसे काफी ज्यादा क्विक पंचेस से पॉइंट्स चुराए थे। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एवरीबडी एक्सपेक्टेड हिम टू विन, जस्ट लाइक माई फ्रेंड एंड माई मदर। Look, I'm literally walking like a dead zombie. But I do not know how in this goddamn world referee raised my hand. सारे दोस्त और फैमिली सरप्राइज थे just like me. I was officially the winner of this tournament. And just जब हमें गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा था, I realized even after सुबह से इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ फेस करने के बाद, अपने से ज़्यादा हट्टे कट्टे बड़ी वेट कैटेगरी के फाइटर से लड़ने के बाद, रिक्शा में गुम हुए लेग गार्ड्स को ढूंढ के निकालने के बाद, 28 आवर्स खाली पेट रहकर बैक टू बैक फाइट्स, वो भी बिना कोई ब्रेक के, पूरी ड्रेन्ड और थकी हुई हालत में फेस करके जीतने के बाद, ये फाइनली फिगर आउट कर ही लिया था कि लाइफ इज नॉट सपोज्ड टू बी फेयर, मगर ओनली इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड टेक एक्शन नाउ।